नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं योगेश महरिया रीट की आंसर की श्रृंखला में आज उपस्थित हूं। 24 तारीख 2022 की तीसरी शिफ्ट की डी सीरीज की आंसर की लेकर। कौन सी सीरीज की साथियों? डी सीरीज की आंसर की लेकर उपस्थित हूं आपके सामने। यदि आपकी दूसरी सीरीज थी, कोई मान लीजिए थर्ड शिफ्ट थी या फोर्थ शिफ्ट थी, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस शिफ्ट की आंसर की भी चेक कर सकते हैं। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपकी जो भी थी आप अपने हिसाब से वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपकी जो है थर्ड शिफ्ट थी, आपकी सी तो आप वहाँ को लिंक मिल जाएगा, बी थी तो भी लिंक मिलेगा। और अगर आपके जैसे मान लो 23 तारीख को किसी शिफ्ट में था तो उसका भी लिंक मिल जाएगा, और 24 तारीख को था तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा साथियों। सीरीज वाइज आपके सामने आंसर की लेकर हम प्रस्तुत कर रहे हैं साथियों। तो चलिए इसी श्रृंखला में टू द पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी आपके जो सवाल बने हैं उनके आंसर की को लेकर हम बात करेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों ने जिन्होंने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें साथियों। ठीक है, मैं आप सभी के सफल होने की कामना करता हूं। इसी के साथ शुरू करते हैं साथियों। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें आपके सामने, ये देखिए यही आपकी सीरीज़ थी, तीसरी पारी लेवल सेकंड 2 आप देख पा रहे होंगे, और शिफ्ट 3 और डी सीरीज। चलिए इसके बारे में सीधे हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, मैं आपके सामने उत्तर लिख रहा हूं, आप ओएमआर सीट लेकर बैठ जाइए और सीधा आप मैच करते रहिए। अगर आपने प्रश्न पत्र डाउनलोड कर लिया है, प्रिंट निकलवा लिया है, तो आप उसमें भी टिक लगा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हम इसके ऊपर जो है डिस्क्रिप्टिव यानी कि व्याख्यात्मक रूप से अलग से कक्षा लेंगे साथियों, अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, प्रत्येक कक्षा को आप अंत तक ले, तभी आपको मजा आएगा। आपको बहुत ही सरल शब्दों में सही तरीके से आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। मैं कुल मिलाकर मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि जब कोई कंटेंट अध्ययन सामग्री जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बाल की खाल निकाल के पढ़ाता हूं या पढ़ाता ही नहीं हूं। ठीक है, तो जब आपको अंत में अगर आपको जब भी कोई आपका जो प्रश्न होंगे, इनके जो संबंधित प्रश्न हैं, उनकी हम एक अलग से श्रृंखला चलाएंगे और उसमें एक एक प्रश्न को एक एक टॉपिक को बिल्कुल विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ताकि आगे आने वाले एग्जाम में अगर उस टॉपिक से कोई प्रश्न आए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम पहले हम आंसर की बात कर लेते हैं, फिर हम आगे आपके आगामी श्रृंखलाओं में उनकी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, पहला जो आपका खंड है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसमें पहले का उत्तर आपका साथियों ए होगा, दूसरे का उत्तर जो है आपके सामने बी होगा, तीसरे का उत्तर जो है साथियों बी होगा, और चौथे का उत्तर जो है साथियों बी होगा, पांचवे का उत्तर बी, हम चौथे का उत्तर साथियों बी है। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। पांचवें उस प्रश्न का भी उत्तर जो है बी है। छठे का भी अगर हम बात करें आपके सामने सी है। सातवें प्रश्न का सही उत्तर सी है साथियों। आठवें प्रश्न का उत्तर डी सही है साथियों। नौवें प्रश्न का उत्तर आपका जो है ए सही है साथियों। 10वें प्रश्न का बी सही है, और हम बात करें 11वें प्रश्न का आपका डी सही है साथियों। अगर हम बात करें 12वें प्रश्न का जो है बी उत्तर सही है साथियों। कौन सा सही है? बी उत्तर। 13वें का आपका जो है बी सही है साथियों। 14वें का भी आपका जो है सी सही है, और 15वें का भी आपका जो है ए सही है साथियों। अगर हम बात करें 16वें नंबर का तो सी सही है साथियों। 17वें नंबर की अगर आप बात करते हैं तो ए सही है साथियों। 18वें नंबर की अगर आप बात करें तो डी सही है साथियों। 19वें नंबर की आप बात करें तो बी सही है साथियों। 20वें नंबर की हम बात करें तो सी सही है। 21वें नंबर की जो है डी सही है। अगर हम बात करते हैं आगे अगली तरफ चलते हैं, 22वें नंबर पर अगर हम बात करें तो सी सही है साथियों। 23वें नंबर पे जो है बी सही है साथियों। 24वें नंबर पे जो है बी सही है। 25वें नंबर पे जो है सी सही है। 26वें नंबर पे जो है ए सही है। 27वें नंबर पे जो है बी सही है, और 28वें नंबर पे जो है डी सही है। 29वें नंबर पे जो है बी सही है, और 30वें नंबर पे जो है ए सही है। बाल विकास के 30 के 30 प्रश्न है आपके लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी की तरफ चलते हैं साथियों। 31वें नंबर पे आपका जो है बी सही है साथियों। 32वें नंबर पे आपका जो है सी सही है। 33वें नंबर पे आपका डी सही है। 34वें नंबर पे आपका सी सही है। 35वें नंबर पे आपका ए सही है। 36वें नंबर की अगर हम बात करें तो ए सही है। 37 में भी आपका ए सही है, और 38 में आपका बी सही है। 49 में आपका बी सही है। 40 में आपका समाप्त कीजिए, 38 में आपका बी सही है। 39 में आपका बी सही है, और 40 में आपका सी सही है। 41 में आपका बी सही है। 43 में अगर हम बात करें आपका बी सही है। 42 में भी बी सही है। 43 में माफ़ कीजिएगा 43 में सी सही है साथियों। 41 में बी है। 42 में बी है। 43 में सी है। 44 में आपका बी है, और 45 में आपका बी सही है साथियों।
चलिए आगे हम बात करते हैं सीधे तौर पे 46 में भी आपका बी ही सही उत्तर है साथियों। 47 नंबर में आप बात करेंगे तो सी होगा। 48 में अगर आप बात करेंगे तो ए सही होगा। 49 में आप बात करें तो ए सही होगा। 50 में आपका बी सही है। 51 में आपका डी सही है। 52 में आपका डी सही है। अगर हम बात करें 53 में आपका बी सही है। 54 में आपका ए सही है। 55 में आपका डी सही है। 56 में आपका जो है बी सही है। 57 में आपका सी सही है। 58 में आपका ए सही है। 59 में आपका ए सही है और 50 में आपका बी सही है। माफ़ कीजिएगा, 59 में आपका ए सही है और 60 में आपका बी सही है। ठीक है, कंप्लीट हो गया साथियों। देखिए गिनती बोलने में कभी कभी क्या होता है ना, थोड़ा सा जल्दबाजी के कारण 19-20 हो जाती है। आगे हम बात करें, देखिए साथियों संस्कृत भाषा सेकंड 61वें नंबर में हम बात करें तो सी सही होगा और 62वें नंबर पे आपका बी सही होगा। 63वें नंबर पे अगर हम बात करें तो डी सही होगा। 64वें नंबर पे अगर हम बात करें तो ए सही होगा। 65वें नंबर पे बात करें तो बी सही होगा। 66वें नंबर पे आपका बी सही होगा। 67वें नंबर पे अगर बात करें तो बी सही है। 68वें नंबर पे अगर हम बात करें तो आपका सी सही है। 59वें नंबर पे ए सही है। 70 नंबर पर डी सही है। 71 नंबर पर बी सही है और 72 नंबर पर भी ए सही है। 73 नंबर पर भी सी सही है और अगर हम बात करें 74 नंबर पे आपका डी सही है। 74 नंबर पे आपका डी सही है। 75 नंबर पे आपका सी सही है और 76 नंबर पे आपका ए सही होगा। 77 पे आपका सी सही होगा। 78 पे आपका डी सही होगा और 89 में आपका बी सही होगा। 80 में आपका ए सही होगा। 81 में आपका सी सही होगा। 82 में आपका ए सही होगा। 83 में अगर हम बात करें तो आपके सामने डी सही होगा। 84 में आपका बी सही होगा। 85 में आपका सी सही होगा। 86 में आपका ए सही होगा। 87 में आपका डी सही होगा। 88 में आपका डी सही होगा। 89 में आपका ए सही होगा। 90 में आपका ए सही होगा। संस्कृत सेकेंड लैंग्वेज के रूप में जिन्होंने चूज़ की थी उनके लिए उत्तर सही है साथियों। अगर हम आगे बात करें एसएसटी के संदर्भ में तो आपके एसएसटी के संदर्भ में सबसे पहले 91 में साथियों सी सही है। 92 में ए सही है। 93 में आपका ए सही है। 94 में आपका ए सही है। 95 में आपका डी सही है। 96 में आपका सी सही है और हम बात करें 97 में आपका बी सही है। 98 में आपका ए सही है। 96 में आपका डी सही है और आपका 100 की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। 100 में आपका बी सही है। 100 में 101 में आपका ए सही है। 122 में आपका ए सही है। माफ़ कीजिएगा 101 102 में आपका ए सही है। 103 में आपका बी सही है। 104 में आपका डी सही है। 105 में आपका डी सही है। 106 में आपका सी सही है साथियों। 107 में आपका डी सही है। 108 में आपका ए सही है। 109 में आपका सी सही है। अगर हम आगे बात करें आपके सामने तो अगला जो प्रश्न है 110वें नंबर का, इसका सी सही होगा साथियों। 111 में आपका डी सही है। 112 में आपका डी सही है। 113 में आपका सी सही है। 114 में आपका डी सही है। अगर हम बात करें 115 में आपका डी सही है। 116 में आपका ए सही है। 117 में आपका बी सही है। 118 में आपका ए सही है। 149 में आपका माफ़ कीजिएगा 118 119 में आपका ए सही है। 120 में आपका बी सही है। आगे हम बात करें 121वें नंबर से आपका ए सही है। 122वें नंबर पे बी सही है। 123वें नंबर पे बी सही है। 124वें नंबर पे ए सही है। 125वें नंबर पे आपका बी सही है। 126वें नंबर की हम बात करें तो आपका सी सही है। 127वें नंबर पे हम बात करें तो आपका डी सही है। 128वें नंबर पे हम बात करें तो आपका डी सही है। 159 में अगर हम बात करें तो आपका डी माफ़ कीजिएगा 129 में 128 में डी 129 में डी 130 में आपका बी सही है। 131 की अगर हम बात करें साथियों इधर ही है। 131 में ए सही है। 132 में हम बात करें तो बी सही है। 133 में अगर हम बात करें तो ए सही है। 134 में अगर हम बात करें तो बी सही है। 135 में हम बात करें तो डी सही है। 136 में हम बात करें तो ए सही है। इसके बाद में हम बात करते हैं 137 में ए है। 138 में भी आपका जो है डी है।
139 में सी है। अब हम बात करते हैं 140 की तरफ बढ़ते हैं। 140 में आपका बी सही है, ठीक है। वराह मंदिर अर्णोराज डी। चलिए 141 में ए सही है साथियों, 142 में आपका जो है सी सही है साथियों, 143 में आपका डी सही है साथियों, 144 में आपका डी सही है साथियों, 145 में आपका डी सही है साथियों, ठीक है। इसके बाद में लगातार 3 में डी होने के बाद में 146 में ए बेणेश्वर धाम आपका आ गया है। इसके बाद में हम बात करें बेणेश्वर मेला कुंभ। 147 में अगर हम बात करें टोडे ऑडे टू श्रीकंठ में, ठीक है, बी साथियों। अगर हम बात करें इसमें 148 में बी, 149 में सी और 150 में बी। ये आपकी उत्तर कुंजी 7 में साथियों कंप्लीट हो चुकी है। शिफ्ट 3 ये हम बात करें डी श्रेणी जो आपकी थी, डी सीरीज जो थी आपकी, ये कंप्लीट हो चुकी है। 24 जुलाई को होने वाले सभी पेपरों की आंसर की उत्तर कुंजियाँ आपके लिए अवेलेबल हैं। 23 तारीख वाली भी अवेलेबल हैं, 24 तारीख वाली भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी या हैं, आप ये मान लीजिए। आप जब तक ये वीडियो देखेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलिए इसके साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। आगामी एक बार पुनः हम उपस्थित होंगे नई श्रृंखला के साथ, लेकिन जाने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जो भी कंटेंट उपलब्ध करवाया जाएगा तुरंत प्रभाव से आपके पास वो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको आगामी आने वाले सभी एग्जाम्स की अपडेट भी हमारे द्वारा दी जाती है, आपको मिलेगी। और साथ ही में ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में, किस प्रकार से होगा, बहुत ही सटीक चर्चा हम करने वाले हैं साथियों। और साथ ही में आए प्रश्नों की बाल की खाल तो हम निकालने ही वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।